आज से लाखों साल पहले हमारे धरती पर डायनासोर जैसे प्रीहिस्टोरिक क्रिएचर्स राज किया करते थे, जो उस समय के दूसरे जीवों पर डोमिनेट हुआ करते थे। लेकिन उस समय कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी एग्जिस्ट करते थे जो साइज और स्ट्रेंथ में डायनासोर्स को भी मात देने की ताकत रखते थे। उन्हीं जीवों में से एक था प्रीहिस्टोरिक क्रोकोडाइल सार्कोसकस, जो विशालकाय डायनासोर्स को भी अपना शिकार बनाया करता था और अपने हैबिटेट की ये एक शीर्ष शिकारी हुआ करता था। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका द इनक्रेडिबल ट्यूब पर। आज हम इस वीडियो में प्रीहिस्टोरिक क्रिएचर सार्कोसकस के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सार्कोसकस एक प्रागैतिहासिक मगरमच्छ जो लगभग 112 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक क्रिटेशियस काल के दौरान पृथ्वी पर रहता था। इसे पहली बार 1950 के दशक के दौरान जीवाश्म शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया था। 1964 में नाइजर के गौड़ोफा में सार्कोसकस की एक पूरी खोपड़ी की खोज की गई और आगे के अध्ययन के लिए इसे तुरंत पेरिस भेज दिया गया। सिर्फ सार्कोसकस की तस्वीरों को देखकर आप वास्तव में इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यह मगरमच्छ कितना बड़ा था। कई शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि इस जीव का बढ़ना पूरे जीवन काल में कभी रुकता ही नहीं था। सार्कोसकस लगभग 40 फीट लंबा था या व्हेल शार्क के आकार जितना, और इसका वजन लगभग 15 टन था, जो हाथी से लगभग 7 टन भारी होता है। ये उस समय मौजूद कुछ 2 पैरों वाले डायनासोर से अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए काफ़ी बड़ा होता था, जो अपने टेरिटरी में घुसने वाले किसी भी डायनासोर को मात देने की ताकत रखता था। इस मगरमच्छ की डर से बड़े बड़े डायनासोर्स भी पानी के नज़दीक जाने से डरते थे। सार्कोसकस के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक, हालांकि इसका विशाल आकार नहीं बल्कि इसकी आंखें थी। उसकी आंखें बाएं और दाएं नहीं बल्कि ऊपर और नीचे की ओर मूवमेंट करती थी। इसका मतलब यह है कि सार्कोसकस पानी की सतह के नीचे डूबे हुए काफ़ी समय बिता सकता था। इसलिए संभव है कि उसने उसी तरह से शिकार किया जैसे आधुनिक मगरमच्छ आज भी करते हैं। सार्कोसकस के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इसके थूथन के अंत में बल्बनुमा जैसे एक स्नाउट था, और जीवाश्म विज्ञानी वास्तव में निश्चित नहीं है कि ये मगरमच्छ इसका इस्तेमाल कैसे किया करता था। सार्कोसकस उत्तरी अफ्रीका में रहता था, जिसे अब सहारा रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। हालांकि जिस समय यह मगरमच्छ रहता था, यह क्षेत्र एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था जहां नदियां और बहुत सारी वनस्पतियां थी। अंततः जलवायु के बदलाव के कारण सहारा रेगिस्तान पूरे क्षेत्र में फैल गया। अपने लंबे थूथन और 130 से अधिक हड्डियों को कुचलने वाले दांत और एक शक्तिशाली पूंछ, इसे बड़ी गति से पानी के माध्यम से काटने के लिए डिजाइन किया गया था। सार्कोसकस सामान्य मछली से लेकर डायनासोर तक पानी में प्रवेश करने वाले किसी भी चीज़ पर हमला कर देता था और शिकार बनाया करता था। यह घात लगाकर शिकार करने में माहिर था। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद भी सार्कोसकस जैसे सुपर क्रोकोडाइल पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन क्लाइमेट कंडीशंस में बदलाव और भोजन के कमी के कारण इनकी विलुप्ति हो गई। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द इनक्रेडिबल ट्यूब को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।